लीजिए दोस्तों, हम आपके लिए एक और क्विज लेकर आ गए हैं। देखते हैं इसमें कौन फर्स्ट आता है कौन लास्ट। यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन को ऑप्शन है कृषि फार्म पूरा करेगा, जंगल पूरा करेगा, या दुकानदार या किसान। आपका जवाब क्या है? आप अपना जवाब सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला कृषि फार्म। अगला प्रश्न, क्विज का प्रश्न नंबर 2 है। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ऑप्शन है चिकनगुनिया, डेंगू, मियादी बुखार, मलेरिया। आपका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा मलेरिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है। चिरुआ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन है मणिपुर के, मेघालय के, झारखंड के, या मिजोरम के। आपका जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा मिजोरम के लोग। अगला प्रश्न, क्विज का प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन है ग्रीस, कोयला, डीजल, या मोम। आपका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा कोयला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? ऑप्शन है बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में, या अबू धाबी में। आपका जवाब क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा अबू धाबी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? ऑप्शन है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम और खेल, भोजन, आवास। आप अपना जवाब सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा काम और खेल। ये एक उपथीम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? ऑप्शन है बिहार का, तमिलनाडु का, केरल का, या पश्चिम बंगाल का। आप अपना जवाब सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा केरल का। अगला प्रश्न, का प्रश्न नंबर 8 है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पहला है वृत्तांत के द्वारा, दूसरा है कहानियों के द्वारा, तीसरा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या से, चौथा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या से। आप अपना जवाब सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। केवल ए और बी सही हैं, ये दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, क्विज का प्रश्न नंबर 9 है। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। आपका जवाब क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा ज्ञात से अज्ञात। अगला प्रश्न, क्विज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पहला है परिवार के सदस्य, दूसरा है समुदाय के सदस्य, तीसरा है समाचार पत्र और कक्षाएं। आपका जवाब क्या होगा? आप सोच लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ये तीनों ही प्रभावशाली संसाधन हैं। आपने 10 में से कितने सही किए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्विज में।